तो हमारे इवन थॉट्स एंड ऑरस की भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। 3 सालों से खुद को मैंने एक बबल में रखा हुआ था, ठीक है। कंफर्ट जोन से आउट बाहर कैसे निकलते हैं मुझे वो भी नहीं पता था, इवन चाह के भी। पॉजिटिव हो लेकिन बहुत टॉक्सिक पॉजिटिव हो। एंडिंग ऑफ दिस ईयर आई रियली वांट टू डू दिस 2 थिंग्स। मैं जॉब कर पाऊंगी इतना फियर होने के बाद। विजन बोर्ड से भी कुछ नहीं होगा, वर्क भी करना पड़ेगा उन सब चीज़ों में। डोंट इवन सब्सक्राइब। टुडे वी विल टॉक अबाउट विजन बोर्ड। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इस पे वीडियो बनानी है, बट ऑफ कोर्स मार्च आ गया है, मैंने अभी तक नहीं बनाया है। सो आज संडे है, सो आई थॉट व्हाई नॉट टुडे। आई विल कंपैरिजन माय ओल्ड विजन बोर्ड एंड माय ब्रांड न्यू विजन बोर्ड। आई विल डू कंपैरिजन एंड लाइक जो मेरे प्रीवियस विजन बोर्ड है उसमें मेरा कितना अचीवमेंट हुआ भी है, नहीं हुआ है, सिर्फ मिथ है, क्या है। सो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। Okay, so let's start. First of all, let's talk about what is vision board. Vision board is a collage of image, words and quotes that represent your goals and dreams. The simple is that कि सिर्फ आपके एक गोल्स को रिप्रेजेंट करता है कि लाइक ये आपके ड्रीम है, ये आपके सो इसमें जो सिंपल सा यही है कि ये आपके गोल एंड जो भी आपके ड्रीम्स है उसको एज अ रिप्रेजेंट करता है कि सी दिस इज़ योर गोल एंड टारगेट, यू हैव टू अचीव इट एंड हाउ विल यू डू, दिस इज़ द डिफरेंट थिंग। बट विजन बोर्ड जस्ट फॉर रिमाइंडर होता है, ओके। एंड मैनिफेस्टेशन टोटली अलग है। ये भी एक इमोशन की बात ही की जा रही है इसमें भी। इसमें यह है कि द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग रियल और द डिस्प्ले ऑफ एन इमोशन और फीलिंग्स। सो या दैट्स ऑल। की मैनिफेस्टेशन वही है कि जो जिस चीज़ को हम चाहते हैं, ठीक है, सो वो यूनिवर्स में जाता है। फ्रीक्वेंसी होती है, सी जो भी हमारे थॉट्स होते हैं ना, इवन साउंड्स के पता ही नहीं फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो हमारे इवन थॉट्स एंड ऑरस के भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। सो जो चीज़ हम सोचते हैं या कहते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी किस वे में कहे जा रहे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, it doesn't matter even if it's negative, okay, you will attract negativity as well, ठीक है, अगर तुम्हारा माइंड सिर्फ नेगेटिव पे है। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि एक होता है ना पॉजिटिव टॉक्सिसिटी, ये कैसे होता है, से यू आर गोइंग जिम एंड तुम एक दिन लाइक तुम 3 महीने 4 महीने कंटिन्यूसली जिम जा रहे हो, ठीक है, बट तुम सिर्फ समहाउ किसी रीज़न की वजह से, वैलिड रीज़न है, ठीक है, कि तुम नहीं जा पाए जिम, बट स्टिल तुम अपने आप को ये कह रहे हो कि तुमने एक दिन नहीं जा पाए, लालच है तुम पे। सी सेल्फ टॉक में ये चीज़ होती है, ये वर्ड्स आते हैं, ठीक है ना। जब नेगेटिव टॉक हम खुद से करते हैं सेल्फ टॉक, तो ये चीज़ होती ही होती है। हम कहते हैं ना कि ये हमें फिर एक मोटिवेशन देता है कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं करनी, एक दिन की भी कुछ नहीं करनी, एक दिन अगर हम इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में। So toxic positivity is when we ignore our negativity or we transform all of our negativity into positivity. Everything is a learning experience. Like, I think everything can be a learning experience, but it's okay for some things to just suck. And it's like, I just wish this didn't happen. At the same time, this is what we want to do is be able to see the positive in things. So even if I wasted my whole day, I can guarantee you that there were some moments, I mean, I guess technically this could be wrong, but I would say 99% of patients I've worked with, this has been what I'm about to say is true. There's something good that happened today. You won a game where you were losing. You went ahead and cleaned the dishes. You need to cultivate some degree of positivity in your life because some of it is there. So there's a cognitive bias in depression. Like तुम पॉजिटिव हो लेकिन बहुत टॉक्सिक पॉजिटिव हो खुद के लिए। सो इस चीज़ को कम करना। आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग क्योंकि मैंने स्क्रिप्टिंग नहीं की है इस वीडियो के लिए। अगर दिमाग में जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज लेट मी नो इन द कमेंट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर थिंग बाय स्क्रिप्टिंग पॉइंट बाय पॉइंट। क्योंकि मुझे स्क्रिप्टिंग का सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि स्क्रिप्टिंग मुझे लगता है कि एक तरीके से मैं एक्ट कर रही हूँ। कैमरे के सामने अगर मैं बोलने बैठी हूँ, कुछ कहने बैठी हूँ, कुछ बताने बैठी हूँ, सो मैं चाहती हूँ कि बिना किसी थॉट्स के कि मुझे इसके बाद ये कहना चाहिए था, इसके बाद ये कहना चाहिए था, मैं नॉन स्टॉप लाइक दिल से जो बातें निकल के आ रही है मैं वो कहूँ बस। ये नहीं कि मुझे ये कहना चाहिए था, ये कहना चाहिए था, ये कहना चाहिए था, ओके। एंड सो ये हो गया वो टोटली कि व्हाट इज़ द विजन बोर्ड ब्ला 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 थिंग, ठीक है।
सो लेट मी शो यू मेरा जो लास्ट प्रीवियस जो था विजन बोर्ड वो कैसा था. सो दिस इज़ द माई विजन बोर्ड. ओ माई गॉड, यू कैन सी राइट. सी, ये मेरा पुराना है, ओल्ड वन. अगर इसकी पिक्चर मुझे मिली तो मैं अटैच कर दूँगी, क्लियर वन. बट या ये मेरे पुराना कुछ विज़न बोर्ड था जिसमें मेरी बेसिक चीज़ें थी. यानी मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स को लेके कुछ नहीं था, बेसिक चीज़ों को लेके थे मेरे विज़न बोर्ड कि मुझे ये गोल्स अचीव करने हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. सो या सो सी, फर्स्ट में हम पहले प्रीवियस विज़न बोर्ड की बात करेंगे, देन आफ्टर दैट वी विल गो फॉर फ्यूचर वन. सी, इसमें क्या है. फर्स्ट अगर मैं कहूँ कि इसमें जो एने ज्वेलर वाला है, मेरा इंस्टाग्राम पेज जिसमें मैंने ज्वेलरी बेचा करती थी लाइक इन द सेंस अभी भी है, बट ऑफ कोर्स ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आ पा रहे हैं. सो वो अभी जस्ट फॉर अ वाइल स्टॉप है, क्योंकि अभी मैं मल्टीपल चीज़ों में एक साथ अपना एनर्जी नहीं देना चाहती. अगर किसी एक चीज़ पे हम फोकस करते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी अचीव होता है ना, अच्छे से होता है बिना किसी मैसअप के. सो सी, मैंने इसमें एने ज्वेलर्स में मैंने लाइक एडिट किया था 5K सब्सक्राइबर, बट नथिंग हैपन्स. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कॉन्फिडेंट, आई वुड नॉट से टू मच, बट या लिटिल बिट बिल्ड हुआ है, क्योंकि चाहे मैं इस वीडियो को लेके ही बात कर लूँ. सी, जब मैंने फर्स्ट टाइम, अगर ऑफ कोर्स इफ़ यू आर न्यू सो यू डोंट नो कि मेरा कैटेगरी व्लॉगिंग या इस सब में नहीं था. पहला जो मेरा था सबसे पहले रिएक्शन वीडियोस पे हुआ करता था, क्योंकि वो बहुत ही ईजी था. सच बताऊँ तो सिर्फ अपने रिएक्शंस रिकॉर्ड करना, फटाफट एडिट करना एंड अपलोड कर देना. इवन डेली बेसिस पे भी वो अपलोड हो सकता था, बट व्लॉगिंग्स में ऑफ कोर्स बहुत टाइम लगता है, या फिर ऐसी वीडियोस में भी. सो अगर मैं अपने पुरानी वीडियोस की कुछ क्लिप ऐड करने की मैं कोशिश करूँगी कि मैं पहले कितना कैमरे में लाइक मैं अकेले किसी रूम में भी वीडियो बना रही हूँ ना, अगर मैं किसी अकेले रूम में भी सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं, स्टिल आई विल बी सो इनसिक्योर, आई वुड से नर्वस. लाइक मैं खुद का फेस देख रही हूँ कैमरे में एंड आई एम नर्वस. आई डोंट नो व्हाई, बट टोटली लाइक 1 to 2 years हो जाएगा ये जून या जुलाई में इस चैनल को. सो अभी तक की मैं बात करूँ तो मेरा जो बिल्डअप हुआ है ना, मतलब ऑफ कोर्स मेरे को अभी भी नर्वसनेस लगती है, हेजिटेशन होती है लोगों के सामने वीडियोस बनाने में, बट खुद अगर मैं वीडियो बनाने बैठूँ तो ऐसा कुछ नहीं होता. सो ये चीज़ बिल्डअप हुआ है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैं खुद को देखने में भी नर्वस हो रही थी कि मतलब मैं खुद को देख रही हूँ, खुद की वीडियो बना रही हूँ, खुद की बातें सुन रही हूँ, मतलब इस चीज़ में नर्वस थी. मैं चाहता तो अटैच कर दूँगी. एंड अभी कि रिसेंटली मैं अभी जो जैसे मैं बोल रही हूँ, बातें जैसे कर रही हूँ, तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ फ़िलहाल में. बट या आई एम मच डिफरेंट दैन द प्रीवियस निशा, आई वुड से. सो या एंड कुछ टाइम की बात है, मैं अपनी बहन से बात कर रही थी कि यार तुझे पता है कि जब मैं बाहर अगर जैसे कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मुझे कभी कभी खुद को रिकॉर्ड भी करना पड़ता है, ठीक है, कुछ भी कहते हुए या कुछ भी बताते हुए. तो जब मैं करती हूँ तो काफ़ी लोग आ रहे जा रहे होते हैं. सो मैं स्टिल मैं सोचती हूँ कि कुछ भी हो मैं खुद को ट्राई करती हूँ कि सो कि निशा तुम वीडियो बनाती है बहन तो तुझे करना पड़ेगा, ठीक है. एंड ये इतना भी कुछ गलत नहीं है कि मतलब तुम डर रहे हो या क्या हो जाएगा. एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ये यूट्यूब की लाइक जो जर्नी जब से मैंने स्टार्ट किया तो काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हुआ है. सेल्फ कॉन्फिडेंट की बात अगर मैं कहूँ तो ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हुआ है आई वुड से. सो मेरी चीज़ मुझे लगता है कि मैंने ये काफ़ी अच्छी चीज़ की कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ताकि उससे मेरी थोड़ा सा सेल्फ इम्प्रूवमेंट आई है चीज़ों को लेके. व्हाट आई वाज सेइंग, या सो आई वाज टॉकिंग विद माय सिस्टर एंड आई सेड कि ये तुझे पता है जब मैं बाहर वीडियो बनाती हूँ मैं बहुत नर्वस होती हूँ. मुझे लगता है कहीं कोई कुछ देख के मतलब हंस ना रहे हो, ही से देखियो क्या कर रही है, ये मतलब कुछ भी ऐसा, ठीक है. तो मेरी सिस्टर ने मुझे अचानक से बोला कि नहीं तू ऐसा तो नहीं है, मैं तेरा वीडियो देखती हूँ तो बाहर जाते हुए ऐसे खुद को रिकॉर्ड कर रही होती है, मुझे तो काफ़ी कंफर्टेबल लगती है, ऐसा कुछ है ही नहीं.
तब मैंने खुद का भी मैंने माइंड में मेरे उस समय ट्रिगर हुआ टाइम, अच्छा। बट मुझे लगता है कि मैं अभी भी नर्वस हूँ लोगों के सामने जब मैं बाहर व्लॉग्स करती हूँ या नहीं। बट या इसमें ये एक चीज़ है कि मैं चीज़ों को ना हाइड नहीं कर पाती। अगर चीज़ कुछ बुरी हो रही है तो मेरे फेस पे शो हो जाता है। अगर मुझे कुछ कोई पसंद नहीं आया या किसी के पॉइंट्स ऑफ व्यू पसंद नहीं आया या कुछ भी चीज़ अगर मैं चाहिए कहीं पे मैं अनकंफर्टेबल हूँ तो मेरे फेस पे आपको पता चल जाएगा। सो इसमें ये भी मुझे पता चला कि मैं बाहर जब रिकॉर्ड करती हूँ खुद को तो मैं नर्वस होती हूँ उससे। ठीक है, आई बी ऑनेस्ट, मैं नर्वस अभी भी होती हूँ। बट ये चीज़ मैंने बिल्डअप कर लिया है, एक चीज़ कि मेरे फेस पे सबटाइटल्स नहीं दिखते हैं। अगर मैं अनकंफर्टेबल हूँ या नर्वस हूँ तो मैं मतलब अब वो शो नहीं कर पाती, मैं खुद को बचा लेती हूँ नर्वसनेस या कुछ भी कहे फीलिंग्स को शो करने से। सो ये चीज़ भी बिल्डअप हुई है which is the needed one. I don't know what I'm saying, but of course if you are listening carefully so you got the point, okay? And there is a image, see, I don't know how can I will of course show you here the image. see, इसमें फाइनेंस अगर देखेंगे तो उसके नीचे एक इमेज है मनी का, ठीक है। मैं 2 साल से मैं बैठी हुई थी घर में, ठीक है, बिकॉज आई वॉज मैं इवन 2 से 3 साल तक मैं घर में बंद थी सही कहूँ तो, क्योंकि मेरे में कोई कॉन्फिडेंट नाम की चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं था। मतलब जब जो तुम्हें थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, इसका कुछ भी नहीं था। लाइक मैं माइनस पॉइंट में थी, ज़ीरो भी नहीं, माइनस में थी मैं। तो मैं उस टाइप के लेवल्स को लेके मैं खुद को लेके इतनी इनसिक्योर थी। स्टिल आई नो एंड आई एम नॉट सेइंग टू यू, आई एम सेइंग टू माई सेल्फ, आई एम स्टिल। बट जितना मैं उस टाइम पे थी ना माइनस लेवल पे, वो अब नहीं है। अब मैं अगर तुम ये भी नोटिस करोगे, अगर मैं चाहती तो मैं इस विजन बोर्ड में काफ़ी सारे पैसे उड़ाते हुए कर सकती थी मैं। बट मैंने ये शॉर्ट टाइम के लिए बनाया था विजन बोर्ड, गोल्स के लिए। तो मैंने इसमें थोड़े से मनी के पिक्स ऐड किए क्योंकि मुझे ये चाहिए था कि एटलीस्ट मैं स्टार्ट करूँ अपनी खुद की मनी अर्निंग करने के लिए, कि मतलब मैं खुद के पैसे खुद अर्न कर पाऊँ, यू नो, कि मतलब स्टार्ट करो। क्योंकि मेरे को ना बहुत टाइम से, जब मैं 3 साल से खुद को व्हाट विल से सेल्फ क्वारंटाइन, जब मैं 3 सालों से खुद को मतलब इतना मैंने बबल में रख लिया था कि अब मैं चाह के भी बाहर नहीं निकल पा रही थी, ठीक है। सो मुझे उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए मैंने सोचा कि अगर विजन बोर्ड मैंने फर्स्ट टाइम, ठीक है, बनाया था, ये लास्ट ईयर मैंने बनाया था एंड देन इस ईयर। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया थी, ये ऐड कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं जॉब करूँगी भी, या फिर जॉब की बातें लगे, मैं इंटरव्यू पे भी जाऊँगी इवन, ये सोच रही थी मैं। इसी की जब से मैंने ये विजन बोर्ड बनाया है एंड जब से मैंने अभी जितना मैंने इसमें पैसे ऐड किए हैं ना, उससे काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी मैंने अर्न किए हैं एंड ख़त्म भी कर दिए हैं, उड़ा भी दिए, सच बताओ तो। बट या तो इसमें ये दिखता है कि सी कॉन्फिडेंट ऑफ कोर्स मेरा बिल्ड हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हुआ अभी मैं बहुत ज़्यादा अभी भी नर्वस होती हूँ बहुत ज़्यादा कि लाइक अगर मुझे कहीं बाहर कुछ ऑर्डर करने जाना हो, स्टिल आई गेट नर्वस। बट या आई नो एंड आई विल इम्प्रूव दिस, कि ये भी कुछ ज़्यादा तोप वाली कॉन्फिडेंट नहीं है, अभी बहुत काम करना बाकी है मुझे खुद पे। स्टेप बाय स्टेप्स वी विल गो फर्दर फॉर न्यू थिंग्स, न्यू एक्सपीरियंस, ठीक है। सो या एंड उसके नीचे अगर कैश के नीचे अगर आप देखें तो उसमें कुछ कम्युनिकेशन स्किल एंड लीडरशिप्स की मैंने लाइक एनिमेटेड 2D एनिमेशन का ये ऐड कर रखा है। इसमें यह था कि सेम मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बेकार है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल पे अभी भी स्टिल आई वांट टू वर्क, ठीक है। एंड द लीडरशिप क्वालिटी आई वुड से कि मेरे को चांस इस जॉब में धीरे धीरे मिल रहे हैं। सो अगर मैं इस जॉब में टिकी रही, अपना काम सही से कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स ये अपॉर्चुनिटी भी मुझे जल्दी मिलेगी, लाइक टू हैंडलिंग द टीम। करंटली जो मैं बेस्ट ऑफिस में जॉब कर रही हूँ, इसमें भी मुझे लगता है कि मेरी लीडरशिप स्किल्स बिल्ड हो रही है। अब ये नहीं भी बहुत ज़्यादा, पर थोड़ा बहुत है, लाइक बेबी स्टेप। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर मैं इस जॉब में टिकी रही, अब ये भी नहीं कि सिर्फ इसी जॉब में, अदर जॉब में जाऊँगी तो वहाँ पर भी मैं शायद ट्राई करूँ खुद के जो खुद को एक बबल्स में रखने हैं, उससे थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आऊँ। ये अभी स्टिल चल रहा है, कम्युनिकेशन स्किल एंड लीडरशिप अभी भी है।
जो कुछ मेरे पास, मैं 3 सालों से मेरे पास खुद के 0 रुपीज़ भी नहीं होते, तब मैं वो खुद अर्न कर रही हूँ जब से मैंने ये विज़न बोर्ड क्रिएट किया है। एंड देन मेरे माइंड में मैंने सेट कर लिया था कि मुझे करना है लास्ट ईयर, कि मुझे लास्ट ईयर के एंड तक अगर मैंने जॉब नहीं किया तो मैंने ये भी किया था कि मतलब मैं जॉब करूँगी ही नहीं फिर कभी, ठीक है। क्योंकि एक होता है ना, एक होप जो होती है तुम्हारे अंदर वो भी मर जाती है। तो मतलब ऐसा कुछ था। तो मैंने सोचा था कि अगर मैंने इस एंड के तक मेरे को जॉब नहीं मिली तो मैं नहीं करूँगी कभी भी। सो बट आई गॉट द जॉब, कांग्रेट्स टू मी। तो उसमें है फिजिकल स्ट्रेंथ। सच बताऊँ तो मुझे जिम का कोई शौक़ नहीं है फ्रॉम द बिगनिंग। सी बचपन में, आई वुड से टीनेज में मुझे लगता था कि यार मुझे भी जिम जाना है, ये वो। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी, ऑफ कोर्स मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया जिम, बट देन आई स्टार्ट अर्निंग। सो मैंने सोचा कि खुद पे इन्वेस्ट भी करना अच्छी बात है। सो ऑफ कोर्स अगर तुम हेल्दी फूड खा रहे हो या जिम ज्वाइन कर रहे हो, सो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है वो, एक तरह से एक्सपेंस तो हुए नहीं। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट ज्वाइन, क्योंकि सच बताऊँ तो मैंने बेसिकली अभी पहले कहा कि मुझे जिम का कोई शौक़ नहीं था, बट स्टिल आई एम डूइंग जस्ट जिम, ठीक है। बट मैं ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए मैं जिम नहीं करूँगी। एक्सरसाइज के लिए मेरे को पसंद है, मैं क्लासेस ज्वाइन करना चाहती हूँ एज अ लाइक MMA, ठीक है, या फिर बॉक्सिंग या फिर मुए थाई। तो मुझे इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है। मैंने इवन बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन भी की थी, बट विद इन अ मंथ आई वुड से कि मैं छूट गई था मेरा वो व्हाट वी से क्लासेस, क्योंकि एवरीथिंग वाज फाइन 1 मंथ के लिए। देन एट द एंड मैं जो एक्सरसाइज वो करवाते थे वहाँ पे, उसकी वजह से मेरे पैर में मोच आ गई थी, ठीक है, एंड स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उसके लिए मैंने 15 दिन तक मैं नहीं गई थी, क्योंकि वो ठीक ही नहीं हो रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद से मुझे बाद में लगा कि अब मैं स्टिल अगेन फिर से मैं जाऊँगी 15 दिन या फिर 20 दिन बाद मुँह दिखाने। तो कहीं ये ना कहें कि मतलब करना तो है नहीं कुछ, फिर भी आ गई है। सो मतलब मैं उस वजह से मैं आज तक नहीं गई वापस। बट आई वॉन्ट टू जॉइन, सो आई विल स्टार्ट सून। मैंने ये किया था फॉर स्ट्रेंथ। मुझे फिज़िकल बॉडीज स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, स्टिल है, बट अब वो अलग बात है कि काफ़ी ज़्यादा मैं बहुत ही वीक हो गई हूँ। इनर कहते हैं ना कि मतलब कोर स्ट्रेंथ काफ़ी कमज़ोर हो गया है मेरा। सो आई वांट टू बिल्ड दैट फर्स्ट, देन आई विल गो फॉर स्पोर्ट्स थिंग्स। और जब मैंने ये विज़न बोर्ड बनाया था, सो मैंने इससे पहले कभी जिम नहीं ज्वाइन किया था, इवन मैंने बात तक नहीं की थी इस चीज़ के बारे में। ऑलरेडी एक नोन थी, ठीक है, फ्रेंड थी, तो वो ऑलरेडी जिम जाती थी। इवन उससे भी आज तक कभी बात नहीं होती थी, बट वो अचानक से हमारी लाइफ में रिकनेक्ट हुई। देन पता चला वो जिम जाती है। देन मैंने कहा कि मुझे भी जिम ज्वाइन करना है। देन वी वेंट टुगेदर। लाइक सी कहाँ से क्या चीज़ें होती है, अगर तुम्हारे माइंड में है और तुम दिल से चाहते हो तो वो चीज़ें होती है, ओके। देन द टॉप ऑफ द अगेन अगर राइट पे आप देखें तो उसमें लिखा है ट्रैवल, राइट। ट्रैवल के बगल में वहाँ पे है केदारनाथ। मैं जाना चाहती थी केदारनाथ ऑफ कोर्स, बट मैं नहीं जा पाई, इवन प्लान भी नहीं मिला सच बताऊँ तो। एंड देन अगर उसके साइड में आप देखें तो इसमें पासपोर्ट का भी पिक आपको दिख रहा होगा। आई वॉन्ट टू ट्रैवल इन डिफरेंट कंट्रीज एज वेल, सो मैंने इसलिए ऐड किया था। सो या अभी पासपोर्ट का भी कुछ वो नहीं है, ठीक है। देन इसमें आप देखेंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, या आई हैव सम स्किन केयर प्रोडक्ट्स, इवन अच्छे क्वालिटी वाले हैं, नॉट जस्ट फॉर एवरेज। एंड देन अगर आप साइड में देखें स्किन केयर के, तो उसमें है हेयर का। सो मैं बताऊँ तो मेरे हेयर ऑलरेडी इससे भी काफ़ी अच्छे थे, बट ऑफ कोर्स मैंने अपने खुद के बाल खुद ख़राब कर लिए केयर ना करके। बट या आई एम स्टिल गोइंग फॉर माई न्यू हेल्थ हेयर जर्नी एज वेल, स्टिल गोइंग ऑन। एंड सच बताऊँ तो मेरी हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, बस ये है कि थिनिंग बहुत होती है, लाइक हेयर फॉल्स। ग्रोथ अच्छी है बट हेयर फॉल्स भी बहुत ज़्यादा है। सो इसके लिए भी चल रहा है, बालों के लिए भी जुगाड़ चल रहा है, जुगाड़ आई मीन हेयर केयर चल रहा है। फिर अब मिडल में देखोगे तो इसमें है हमारे चैनल, लाइक मेरे चैनल का व्हाट विल से लोगो,
ठीक है। तो उसमें मैंने एडिट किया था 100 कुछ समथिंग कुछ सब्सक्राइबर, ओके। एंड अगर आप करंटली मेरे चैनल्स पे 145 सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो लाइक विद इन अ ईयर जब मैंने ये विज़न बोर्ड बनाया था तब मैं सच बताऊँ तो शायद 7 to 8 सब्सक्राइबर थे एंड अभी 145 सब्सक्राइबर है, लाइक ये 1 ईयर की बात है। सो आई कैन सी द इम्प्रूवमेंट, लाइक ये विज़न बोर्ड का ये चीज़ काम कर रहा है। एंड ये भी नहीं कि सिर्फ मैं इसके लिए मैंने वीडियो लाइक फ़ोटो चिपका दी विज़न बोर्ड में, वो चीज़ मुझे मिल गई, मैंने उसके लिए काम भी किया है। सो डू यू हैव टू डू, सिर्फ विज़न बोर्ड बना के कुछ नहीं होगा, ओके गाइज। एंड उसके अगर आप मिडल में देखें लाइक मेरे चैनल के अगर आप थोड़ा नीचे आइए अचीवमेंट्स वाले ब्लॉक पे, तो इसमें लैंग्वेज का, मुझे लैंग्वेज का बहुत शौक है, लाइक आई लव टू लर्न लैंग्वेजेस। तो इसमें मैंने ऐड किया था स्पेनिश का। इवन स्पेनिश के लिए भी मेरा एक फ्रेंड था ब्राज़ीलियन, बट मैंने किसी रीज़न की वजह से कुछ क्लासेस नहीं ले पाई थी, ठीक है। फिर उसके बाद से मुझे लगा कि मैं काफ़ी एम्बैरेस हो गई कि मतलब मैं फिर से उसके पास जाऊंगी लाइक 10-15-20 दिन बाद कि या लेट्स स्टार्ट लर्निंग अगेन। सो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर लूँगी एंड ये आई कैन डू। बट ये है कि मैं इस पर मैंने अभी तक इतना भी फोकस नहीं किया है क्योंकि मेरा फोकस अभी राइट नाउ अभी माइंड कहीं और शिफ्ट है मेरा। सो या अभी ये लैंग्वेज का भी उतना ही है, कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। एंड अगर सबसे एट द एंड कॉर्नर पे आप देखें तो वहाँ पे रिलेशनशिप, एंड आप ध्यान दोगे तो रिलेशनशिप में सिर्फ ये इसकी बात हो रही है। फ्रेंडशिप में मैंने इम्प्रूवमेंट की खुद को, लाइक मैं काफ़ी खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करती थी, इवन दो मैं किसी पर्सन को पसंद भी करती हूँ तो मैं उसको इतना एक्सप्रेस नहीं करती थी, ठीक है। बट this year I tried my best to show my feelings toward them, what I think of them, how much they are valuable. So that was the all old vision board about. Let's go for new vision board. स्टार्ट करें स्टार्टिंग से न्यू विज़न बोर्ड में। तो इसमें मेरा माइंड है लाइक गुड स्किन केयर का, ठीक है। मुझे एक अच्छा खासा स्किन चाहिए, ऑफकोर्स मुझे क्या सबको ही चाहिए, आप लोगों को भी चाहिए, तो उस पर ऑफकोर्स मैं वर्क कर रही हूँ। एंड अब मैं सोच रही हूँ काफ़ी ऑथेंटिक चीज़ें लाइक वुडन कॉम जो बहुत ऑथेंटिक एंड केमिकल प्रोडक्ट जो प्लास्टिक चीज़ें के प्रोडक्ट है, इवन उसको भी कंज्यूम करना या लेना या उसको यूज़ करना कम करने की सोच रही हूँ मैं दिस ईयर, ठीक है। एंड अगर लास्ट में कॉर्नर में देखो तो यू विल सी द फिजिक आई वांट, तो उसके लिए है कुछ इमेज मैंने यहाँ पे अटैच कर रखी है। एप्स, of course I want to work on apps, I really want care, so I want to work on my body, so उसके लिए मैंने कुछ अटैच कर लिया, ठीक है। एंड कुछ अफर्मेशंस मैंने इसमें ऐड किए हैं लाइक टाइम टू मेक मनी, ठीक है। एंड कुछ इसमें खुद को लाइक इंकरेज करने के लिए मैंने इसमें कुछ चीज़ें डाली हैं कि डोंट लेट व्हाट अदर पीपल थिंक डिसाइड हु यू आर, एंड दैट्स ट्रू। मैं इस चीज़ पे कुछ बोल सकती थी, लंबा टॉपिक कर सकती थी, बट या लेट्स वी विल टॉक अबाउट दिस इन अनदर वीडियो एपिसोड, बट या। एंड अगर हम थोड़ा सा स्लाइड करें फ़ोटोज़ को तो इसमें कुछ ड्रेसेस हैं विच आई वॉन्ट टू वियर लाइक दिस। इट इज़ नॉट लाइक आई कांट वियर बट इन अ गुड क्वालिटी आई वुड से, लाइक आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो ऑफकोर्स अगर तुम खुद की केयर नहीं कर रहे हो तो मतलब काहे का सेल्फ इम्प्रूवमेंट। खुद के लिए अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो चीज़ों के लिए भी वर्क करना पड़ेगा, हेयर, स्किन, ड्रेस, एवरीथिंग्स मैटर, ओके। सो इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड वीडियो आएगी गाइस, आई विल डू इफ़ यू वांट और नॉट, आई विल स्टिल डू वीडियो, बट इफ़ यू वांट टू वॉच देन यू कैन सब्सक्राइब, ओके। सो लेट्स गो। एंड इसमें से हम कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, लाइक ड्रेसिंग्स का हो गया। एंड मेरे पास अच्छी खासी बुक्स हैं, मैंने 48 लॉज, पावर्स, लाइक इन तरीके के बुक्स, ह्यूमन नेचर्स आई वॉज रीडिंग, ठीक है। आई यूज टू रीड बट आई फॉर समहाउ आई स्टॉप
नेचर आधी बुक पढ़ लेती हूँ ह्यूमंस नेचर पे, बट आधी रहती है, सो आई विल स्टार्ट अगेन, ठीक है। एंड कुछ ड्रेसेस हैं जो मुझे जिस तरीके से मुझे जो पसंद है ड्रेसिंग सेंस, मैं चाहती हूँ कि मैं वो अचीव उस तरीके से मैं स्टार्ट कर दूँ अब, ठीक है। इसमें कुछ अच्छी खासी डाइट्स हैं जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है, तो मैंने सोचा कि इस ईयर में हम कुछ डाइट्स को लेके ही कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं। एंड देन आपको दिख रहा होगा COO के बैकग्राउंड में एक इमेज होगा, तो OO के बैकग्राउंड में इमेज है जिसमें वो बॉक्सिंग का सीन है। आई एम थिंकिंग अबाउट टू डू समथिंग अबाउट बॉक्सिंग स्पोर्ट्स classes, so we will see that, and you will see the book and the wine. I want to try wine, so that's why, and of course I want to restart my book reading habit, so I will do that. And of course the middle में है उसमें आप देख रहे होंगे एक लीडरशिप या फिर इस लीडरशिप की क्वालिटी को शो करता है, तो ऑफ कोर्स मुझे उस पर वर्क करना है। मैंने अटैच किए हैं गोल्ड एंड ज्वेलरीज भी मैंने कुछ अटैच किए हैं, सो ऑफ कोर्स मेरा प्लान है कि कुछ खुद के लिए ज्वेलरीज भी कुछ बाय करना एंड व्हाट्सएवर, ठीक है। एंड इसमें बॉक्सिंग का ऑफ कोर्स यू विल सी मैच चल रहा है इसमें, तो बॉक्सिंग का ये भी रिलेटेड। एंड देन यू विल सी कि आई कैन एंड आई विल, दिस इज़ द इंफॉर्मेशन विच आई वांट टू बी रिमाइंडर फॉर माय डेली हैबिट्स, सो इसलिए मैंने उसमें ऐड किया। एंड देन यू विल सी यूट्यूब मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी, सो ऑफ कोर्स मेरा प्लान है कि विद इन दिस ईयर एलिजिबल हो जाऊँ मैं। एंड अगर आप लास्ट में कॉर्नर्स में देखें तो इसमें कुछ ड्रिंक्स हैं, ड्रिंक्स के वैन हैं, ठीक है। सो ये कुछ मेरे खुद का स्टार्टअप प्लान है करने का इन कैटेगरीज में, सो इसलिए मैंने अटैच किया है। एंड देन मैंने इसमें हेयर पे भी काफ़ी ज़्यादा मेरा इस साल फोकस है, हेयर एंड स्किन बोथ पे है, बट ज़्यादा फोकस मेरे हेयर पे है। सो मैंने इस पर भी सोचा है कि मेरे हेयर लंबे तो ऑफकोर्स हो जाते हैं, बट हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं, सो इस पर भी मैंने सोचा है, इसलिए मैंने इसे अटैच भी किया है कि यू नो इस पर काम मैं करूँ, एज अ रिमाइंडर रहे मेरे माइंड में। इफ़ यू वांट टू सी हाउ लॉन्ग माई हेयर वर, so you can check out my this video. You will see somewhere here and there, ठीक है, cutting my hair. You will see it in that video. And इसमें कुछ pictures है, you know, doing meditation. So yeah, I will start meditation as well. And you will see some here pictures of vlogging. Yeah. So of course I'm doing, and I want to do in more professionalism way, and I want to improve my spiritual journey as well. So इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ pics भी ऐड किए हैं भोलेनाथ की। And then you will see this year का फर्स्ट स्टार्टअप के बाद मेरी जो बहुत ही डिज़ायरेबल जो चीज़ है ना, वो मेरा यही है, हॉर्स राइडिंग। I really want to do that. अगर मेरे को कभी चांस मिला या मैंने पता भी किया था गुड़गांव में कहीं है, बट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द सम इशू I didn't go there. But my desire is so strong, especially for this. I don't know why. I would not lie, even जो मेरा स्टार्टअप है ना, जितना मेरे स्टार्टअप का क्रेज़ मेरे माइंड में भी डिज़ायर है, उतना ही इस चीज़ को भी है। इवन नॉट द स्पोर्ट्स क्लास को लेके भी नहीं है जितना इसको है। हॉर्स राइडिंग आई वांट टू डू, एंड ये नहीं कि सिर्फ जस्ट फॉर वन, जैसे कि जस्ट फॉर वन टाइम ट्राई के लिए, ऐसा नहीं। मुझे एज अ हॉबी रखने से कि मैं अक्सर ये हॉर्स राइडिंग कर पाऊँ जब भी मेरा मन चाहे, तो मेरा कुछ ये डिज़ायर है इसको लेके। By ending of this year, I really want to do these two things. Yeah. So yeah, that was all the video about. So you see guys, right? The vision board जो previous में था
कुछ चीज़ें जो मैंने सोची भी नहीं थी, लाइक कि मैं अर्न करूँगी, मैं जॉब करूँगी खुद का। सो मैंने वो किया। लाइक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब जो मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके खुद को लेके इतना क्रिटिसाइज़ करती हूँ, वो चीज़ मेरी ख़त्म होगी। तो वो चीज़ में इम्प्रूवमेंट आई है। 3 सालों से गाइस, मैं 3 सालों से खुद को मैंने एक बबल में रखा हुआ था, ठीक है। कंफर्ट जोन से आउट बाहर कैसे निकलते हैं मुझे वो भी नहीं पता था, इवन चाह के भी। तो अब फिर मैंने विद इन जस्ट 1 ईयर मैंने ऐसे मज़े मज़े में विज़न बोर्ड बनाया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि मुझे अपने इम्प्रूवमेंट चाहिए थी अपनी सेल्फ जर्नी में। सो मैंने वो विज़न बोर्ड बनाया एंड एटलीस्ट ओवरऑल चीज़ें, सारी चीज़ें तो नहीं हुई, बट उसमें से जो 1-2 चीज़ें भी हुई हैं ना, बहुत है वो, बहुत, क्योंकि मैंने सोची भी नहीं थी। लिटरली मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जॉब कर पाऊँगी। कितना फ़ियर होने के बाद खुद के लिए मैं करूँगी। लाइक ये चीज़ बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा इनसिक्योर थी। अभी मैं सोच रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ क्या था वो। इवन मैं खुद अकेले भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं खुद को लेके, इवन मैं खुद को देख रही हूँ तो मैं इनसिक्योर आई वुड से, आई वाज सो नर्वस एंड अनकंफर्टेबल खुद को देख के। इवन बताओ, आपने विजन बोर्ड बनाया एंड दीवार पे कहीं पेस्ट कर दिया एंड वो झिंगा लाला हो मैजिक क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वर्क करना पड़ेगा। आई वुड से कि 99% आपका एक्शन होगा एंड देन 1% आपका ये मैनिफेस्टेशन एंड विज़न बोर्ड पे काउंट होगा। सो या सिर्फ विज़न बोर्ड से भी कुछ नहीं होगा, वर्क भी करना पड़ेगा उन सब चीज़ों में। सो या दैट वाज द ऑल वीडियो अबाउट, आई डोंट नो मैं कि आज की जो भी मैंने वीडियो बनाई है वो आपको समझ आई है नहीं है, बट ऑफ कोर्स मेरी फीलिंग्स अगर थोड़ी सी भी पहुंची हो उधर, सो प्लीज़ लेट मी नो गाइज। डोंट इवन सब्सक्राइब, जस्ट लेट मी नो बाय कमेंट, ओके, बिकॉज आई रियली वांट टू नो कि मैंने जो भी कहा है वो तुम्हारे पास मेरी बातें पहुंची है या नहीं पहुंची। सो यप गाइज, लेट्स meet in next vlog and next video. Bye bye.